उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर हम जो साप्ताहिक आपके लेके आते हैं। इस हफ्ते संडे हम 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के करंट अफेयर कल आपको नहीं दे पाए, इसलिए एक दिन क्लास लेट हुई है। चलिए शुरू करते हैं। तो संडे तक के करंट अफेयर जो इस प्रकार हैं। अर्जुन अवार्ड 2022, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन को मिला अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो लक्ष्य सेन को दिया गया। लक्ष्य सेन जो है वो अल्मोड़ा में जन्मे हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा के तिलकपुर वार्ड में हुआ था। इन्होंने 4 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दिया था। और इनके भाई जो हैं चिराग सेन, वो भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं और या इनका जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो इस वर्ष इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार की घोषणा की गई है। शेखर पाठक जो एक वरिष्ठ लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरणविद प्रोफेसर शेखर पाठक को प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए ये पुरस्कार जो होता है, उन्हें चिपको आंदोलन पर एक लिखित पुस्तक है उनकी, मनीषा चौधरी की ओर से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। तो इसके लिए इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में सम्मान पत्र और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार प्राप्तकर्ता को। तो कमला शेखर पाठक की किस पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया, तो पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए। कभी पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम भी पूछा जाता है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला ये भी आ सकता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, IIT रुड़की को लगातार तीसरे साल मिला मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का अवार्ड। देखिए ये अवार्ड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि IIT रुड़की जो है उत्तराखंड का एकमात्र IIT है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने लगातार तीसरे वर्ष प्रतिष्ठित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स 2022 के 9वें संस्करण में 3 स्तंभों डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, इनोवेशन कॉन्स्टेंट, इनोवेशन रियलाइजेशन में शानदार परफॉर्मेंस किया। तो 3 जो मानक थे इसके, एक तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, इनोवेशन क्वेश्चन, इनोवेशन रियलाइजेशन में शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, इसलिए इनको लगातार तीसरे वर्ष मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। IIT रुड़की को लगातार 30 साल CII द्वारा मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IIT रुड़की को प्रतिष्ठित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री द्वारा इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के द्वारा इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स के लिए चुना गया। देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि किस IIT को मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो IIT रुड़की आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये अगला करंट अफेयर इस हफ्ते का, उत्तराखंड के जो UKPSC लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार, इनको मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सम्मान। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजभवन देहरादून में एक कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का एक्सीलेंस अवार्ड इनको प्रदान किया। ये पुरस्कार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। अगला जो करंट अफेयर है, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक है वो विधानसभा में पारित कर दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। देखिए इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो विधेयक है वो कब और कैसे पारित हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है। विधानसभा में महिला क्षैतिज आरक्षण पारित कर दिया गया है। इससे महिलाएं भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि 30% रिजर्वेशन उनको सरकारी सेवाओं में दिया जाता है। देखिए उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया वो 18 जुलाई 2001 से स्टार्ट किया गया था। उस समय केवल 20% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता था और 24 जुलाई 2006 में
इसमें बढ़ोतरी करते हुए उत्तराखंड की मूल की महिलाओं को 30% रिजर्वेशन किया गया। और उत्तराखंड की महिलाओं को जनरल कोटे से 30% रिजर्वेशन मिलता था, यानी कि अनारक्षित श्रेणी में 30% रिजर्वेशन मिलता था। तो ये जो 37 आरक्षण था वो अन्य आरक्षण के अलावा 30% जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको वर्टिकल के अलावा 37 आरक्षण उत्तराखंड की महिला होने का भी मिलता था। तो ये बंद कैसे हुआ था, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। देखिए हुआ क्या था, 2021 में लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा हुई थी, यानी कि अपर पीसीएस हुआ था। इसी वर्ष 2021 में रिजल्ट भी आया था। तो इसमें क्या हुआ था, एक पवित्रा चौहान है हरियाणा की लड़की, तो उसने हाईकोर्ट में एक रिट फाइल की थी कि उसके नंबर उत्तराखंड के स्थानीय अभ्यर्थियों से ज़्यादा हैं, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया। हरियाणा मूल की महिला थी, लेकिन 30% महिला आरक्षण उत्तराखंड में होने के कारण इनको बाहर कर दिया। तो इन्होंने हाईकोर्ट में अपना तर्क रखा। उन्होंने तर्क रखा कि यह आरक्षण जो है संविधान के आर्टिकल 14, 16, 19 और 21 के विपरीत है। तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिस पर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो इस आरक्षण को पुनः लागू करने के लिए उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक 2022 को विधानसभा में लाया गया और ये विधानसभा में पारित हो गया। राज्यपाल के का अनुमोदन मिलते ही, स्वीकृति मिलते ही यह विधेयक जो है कानून बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो करंट अफेयर है, चीन सीमा पर अमेरिका के साथ भारत का युद्धाभ्यास हुआ। देखिए उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका के सैनिकों का युद्धाभ्यास जो है वो पूर्ण हो गया है। भारतीय अमेरिकी सैनिकों के उत्तराखंड के औली में हाल ही में संपन्न युद्धाभ्यास के बाद 18वां संस्करण जो संपन्न हुआ, उसके बाद हिमालय में वाद्य यंत्रों से इसके संपन्न होने की खुशी जाहिर की गई इन दोनों देश की सेनाओं द्वारा। तो प्रश्न आ सकता है कि अमेरिका और भारत के साथ उत्तराखंड में किस स्थान पर युद्धाभ्यास किया गया है अमेरिका और भारत की सेनाओं द्वारा, तो आप लिखेंगे ओली में। अगला जो करंट अफेयर है वो है गुलदार से संबंधित। देखिए उत्तराखंड में वन मुख्यालय में अलग से गुलदार प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। उत्तराखंड में गहराते मानव जीव वन्य संघर्ष से हड़कंप मच गया है, तो रोकथाम के लिए सरकार ने यह प्लान बनाया है। तो उत्तराखंड में गहराते मानव जीव वन्य संघर्ष से सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए थे, जिस पर सरकार 10 दिनों के भीतर ही पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों में गुलदार के हमलों से 4 व्यक्तियों की जान गई है। इन सबको देखते हुए सरकार अब इस संघर्ष की रोकथाम को राज्य स्तरीय एक्शन प्लान और तैयार कर रही है, जिसके लिए अलग से गुलदार प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। तो आ सकता है कि गुलदार प्रकोष्ठ बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड गुलदार प्रकोष्ठ बनाने वाला राज्य है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें से कम एक नंबर अगर करंट अफेयर से आ गया तो बन सकता है। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चैनल की कोई परीक्षा को भविष्य में देने वाले हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए या इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप और वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।